माननीय, कंसंट्रेशन को लेकर बच्चे बहुत स्ट्रेस्ड रहते हैं। 2 क्वेश्चंस हम ले रहे हैं। कनिष्का वत्स नोएडा से हैं, जो क्लास 10th में पढ़ती हैं और आपसे कुछ पूछना चाहती हैं। कनिष्का। Good afternoon, sir. My name is Kanishka Vats. I am student of class 10th from DV Public School, NTPC Dadri, Noida. So my question is, if any student is willing to concentrate on his or her studies but still gets distracted, so what he or she should do to concentrate more on his or her studies? Thank you, sir. अगर पढ़ाई से ध्यान कहीं और बढ़ता है तो पढ़ाई में कंसंट्रेट करने के लिए क्या करना चाहिए? कंसंट्रेशन से ही संबंधित सवाल है प्रणव व्यास का, जो कि BHU से हैं। आइए सुनते हैं। Hello sir, thank you for this great opportunity. This is Pranav Vyas from IIT BHU, Varanasi. I would like to know your experiences on what should one do when we feel overwhelmed and disoriented in whatever we're doing, may it be academics or some passion that we're pursuing. In general, life. कोई अभिभूत या डिसोरिएंटेड महसूस कर रहा हो तब क्या करना चाहिए? माननीय, कंसंट्रेशन के बारे में ये जो 2 सवाल थे उनके बारे में कृपया हमें राह दिखाएं। बहुत लोगों को लगता है कि कंसंट्रेशन एक कोई स्पेशल प्रकार की विधा है जिसको हमें सीखना पड़ता है। ऐसा नहीं है। आप में से हर व्यक्ति दिन में कोई न कोई काम ऐसा करता है जो बड़े ध्यान से करता है। अगर आप खुद अपने आप को ऑब्जर्व करोगे तो आपको पता चलेगा कि वो काम मैं जब कर रहा था, कोई गाना सुन रहा था, एक एक शब्द ध्यान था। जब शब्द सुन रहा था तो उसका वीडियो देखा था तो वो चित्र भी मुझे याद आता था। मैं उस गाने के आगे पीछे क्या था वो भी मुझे याद आता था। यानी एकदम से आपका कंसंट्रेशन था, ये आपने अनुभव किया होगा। आपका कोई दोस्त के साथ आप फोन पे बात कर रहे हैं और उस समय आपका प्रिय गाना चल रहा है, लेकिन आपका दोस्त आपका बहुत अच्छा दोस्त है, फोन पे आ गया, वो गाना की आवाज चल रही है, अब तक आप गाना में उलझे थे, लेकिन एकदम से शिफ्ट होकर के उस आपके दोस्त के साथ फोन में इतने उलझ जाते हैं कि कौन सा गाना आया, कौन सा गया, क्या चल रहा है कुछ पता नहीं, माँ खाने के लिए चिल्ला रही, सुन नहीं रहे हो, आप लगे हुए हो। मतलब कंसंट्रेशन है कि नहीं? इसका मतलब ये कि जो कोई कहते हैं कि कंसंट्रेशन के लिए कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटी जरूरी है, इसके बजाय आप अपने आप का एनालिसिस कीजिए। वो कौन सी बातें हैं जिसमें आप ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, ध्यान से कर रहे हैं, मन से कर रहे हैं, पूरी तरह उसमें लग जाते हैं, और वो उसके डिटेल में जाएंगे। ऐसा क्यों करते हैं आप? जिन कारणों से वैसा करते हो उन कारणों को आपने पकड़ लिया, उसी को आपने अपनी रेसिपी बना लिया और चीजों में अप्लाई करना शुरू कर दिया, तो धीरे 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 आपका कंसंट्रेशन के लिए जो दायरा है बढ़ता जाएगा और आप अनेक विषयों पर उतने ही मनोयोग से काम कर पाएंगे। और एक तो खुद को जांचना परखना, और ये बिल्कुल मन में से मत निकाल दीजिए कि कोई आपको कह देता है। आप जो कहते हैं कि भाई मुझे याद नहीं रहता है, बहुत लोग कहते हैं याद नहीं रहता है, लेकिन किसी ने आपको बुरा कह दिया और एक वाक्य नहीं 10 वाक्य बुरे बोल गया, आप 6 साल के बाद भी उन 10 के 10 वाक्य याद रहते हैं कि नहीं याद रहते? इसका मतलब आपकी मेमोरी पावर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो चीज थी जो आपको छू गई, आप उसको भूल नहीं पा रहे हैं, आपको याद रह गया। आपके जीवन में